नमस्कार। जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम अक्सर उसके बिजनेस मॉडल को देखते हैं, उसके मुनाफे पर नजर रखते हैं। लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि जो लोग उसे चला रहे हैं वो भरोसे के लायक हैं भी या नहीं? आज हम निवेश के इसी छुपे हुए पर शायद सबसे जरूरी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिना लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। और सवाल बहुत ही सीधा है। क्या कंपनी का प्रमोटर चोर है? हाँ, सुनने में ये थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है, तो यकीन मानिए, आपकी सारी की सारी रिसर्च और एक अच्छी अर्थव्यवस्था भी आपके पैसे को डूबने से नहीं बचा पाएगी। तो आज हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये प्रमोटर की ईमानदारी का सवाल है, क्या इसे समझेंगे? फिर उस फ्री टूल के बारे में बात करेंगे जिससे हम खुद जांच कर सकते हैं। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो कौन सी 3 खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना है, और आखिर में रेड और ग्रीन फ्लैग्स को पहचानना सीखेंगे। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो इतना भारी भरकम शब्द लगता है, आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे किताबी बातों से निकालकर एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सीधा साधा मतलब है कंपनी चलाने वाले प्रमोटर का कैरेक्टर कैसा है। क्या उस इंसान पर अपनी मेहनत की कमाई का भरोसा किया जा सकता है? उनकी आदतें, उनका पुराना रिकॉर्ड, यही सब तय करता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं। तो अगला सवाल ये उठता है कि हम किसी के कैरेक्टर का पता लगाएंगे कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक जबरदस्त टूल मौजूद है जो कंपनी के कई राज खोल सकता है। और पता है क्या, ये बिल्कुल मुफ्त है। और ये जादुई टूल है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कानूनी तौर पर जरूरी है। हर कंपनी को इसे अपनी वेबसाइट पर डालना ही पड़ता है, जहां कोई भी इसे पढ़ सकता है। बस इसे पढ़ना आना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस मोटी सी एनुअल रिपोर्ट में हमें एक जासूस की तरह बस 3 चीजें ढूंढनी हैं। ये एक ऐसी सिंपल चेकलिस्ट है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारी 3 जांचें हैं। नंबर 1, ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ना। नंबर 2, कंपनी के बोर्ड में कौन कौन है ये समझना। और नंबर 3, कैश फ्लो के बस 2 नंबरों को देखना। सुनने में आसान लग रहा है ना, लेकिन यकीन मानिए ये 3 कदम प्रमोटर की नीयत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। हमारी पहली जांच है ऑडिटर की रिपोर्ट। देखिए, ऑडिटर जो होता है ना, वो कंपनी के डॉक्टर की तरह होता है। अगर उसे कंपनी की सेहत में कोई भी गड़बड़ी नजर आती है तो वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा जरूर। हो सकता है सीधे सीधे ना लिखे, पर वो कुछ ऐसा जरूर लिखेगा कि मुझे इन मामलों पर कुछ चिंताएं हैं। बस उस एक लाइन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। और अगर लगता है कि ये छोटी मोटी बात है तो लैंको की कहानी सुनिए। साल 2006-7 में लैंको के ऑडिटर ने साफ साफ अपनी चिंताएं जताई थीं। इसके बावजूद कई बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ने उसमें पैसा लगा दिया, और नतीजा, जैसा कि आप सोच सकते हैं, अच्छा नहीं रहा। अब आती है दूसरी जांच। कंपनी का बोर्ड कैसा है? मतलब कंपनी के बड़े फैसले कौन ले रहा है? क्या बोर्ड के सारे सदस्य प्रमोटर के परिवार वाले या दोस्त ही हैं? अगर जवाब हां है तो इसे कैप्टिव बोर्ड कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि प्रमोटर के किसी भी गलत फैसले पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। एक अच्छा बोर्ड हमेशा स्वतंत्र और अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट से बना होता है। हमारी तीसरी और आखिरी जांच में थोड़ा सा मैथ्स है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये बहुत ही सिंपल है। बस ये सोचना है कि कंपनी के पास 2 तरह का कैश है। एक जो बिजनेस करके आता है, जिसे हम सीएफओ कहते हैं, और दूसरा जो वो नई फैक्ट्री या मशीनरी खरीदने में लगाती है, जिसे सीएफआई कहते हैं। हमें बस इन दोनों को देखना है। अब बस इन दोनों को जोड़कर देखना है। मान लीजिए कोई कंपनी अपने बिजनेस से 100 रुपए कमा रही है, ये हुआ सीएफओ। लेकिन वो नई जगहों पर 120 रुपए खर्च कर रही है, ये हुआ सीएफआई। तो नतीजा क्या आया? -20। इसका मतलब साफ है, कंपनी जितनी तेजी से पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा तेजी से जला रही है। और ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। यही हमारा तीसरा रेड फ्लैग है। तो हमने 3 जरूरी बातें सीखी। आप चलिए इन सब को एक साथ एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट में देख लेते हैं कि कब हमें चिंता करनी चाहिए और कब हम थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। तो बात एकदम सीधी है। अगर ऑडिटर चिंता जता रहा हो, बोर्ड में सिर्फ अपने ही लोग हो और कैश फ्लो नेगेटिव हो, तो ये 3 बड़े रेड फ्लैग्स हैं। ऐसी कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है। वहीं दूसरी तरफ, अगर रिपोर्ट क्लीन है, बोर्ड स्वतंत्र है और कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ये अच्छी गवर्नेंस के ग्रीन फ्लैग्स हैं। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक छोटे से क्विज के साथ टेस्ट करते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं? तो पहला सवाल ये है
कि अगर किसी कंपनी का बोर्ड पूरी तरह से प्रमोटर के परिवार और दोस्तों से ही भरा हुआ है, तो ये किस तरह का संकेत है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है रेड फ्लैग, क्योंकि ऐसा बोर्ड एक कैप्टिव बोर्ड कहलाता है, जो प्रमोटर के गलत फैसलों पर भी सवाल उठाने की हिम्मत शायद ही करेगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल। मान लीजिए एक कंपनी अपने बिजनेस से तो पैसा कमा रही है, मतलब उसका सीएफओ पॉजिटिव है, लेकिन जब हम सीएफओ और सीएफआई को जोड़ते हैं तो जवाब नेगेटिव आता है। ये क्या दिखाता है? सही जवाब है, ये एक संभावित चेतावनी है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है। हो सकता है ये थोड़े समय के लिए ठीक हो, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो आगे चलकर मुश्किल हो सकती है। तो ये था एक छोटा सा टेस्ट आपके नए स्किल्स का। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सभी निवेशकों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी। ये याद रखना हमेशा जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें। तो इस जरूरी जानकारी के बाद अब एक आखिरी सवाल। अब जब आपको पता है कि क्या देखना है, तो आप सबसे पहले किस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाकर पढ़ने वाले हैं? सुरक्षित निवेश कीजिए और सोच समझकर फैसला लीजिए।